हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग पादप के बारे में, पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। क्लास नाइन्थ का टिश्यू चैप्टर। कौन सा टिश्यू चैप्टर? आज हम लोग जानेंगे पादप उत्तक के बारे में। किसके बारे में? पादप उत्तक के बारे में, कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक कितने? दो प्रकार के होते हैं। एक विभोज ज्योति उत्तक, और एक में क्या होता? अविभोज ज्योति। अविभोज ज्योति या अस्थाई भी बोल सकते हैं। अविभोज ज्योति उत्तक या अस्थाई उत्तक। अस्थाई मतलब विभाजित होने के बाद ये यहाँ पे आने के बाद फिर क्या नहीं हो सकता, इसका मतलब दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब यहाँ से कंप्लीट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग? अस्थाई उत्तक। क्या कहेंगे? अस्थाई उत्तक। विभोज ज्योति उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। विभोज ज्योति भी कितने? तीन प्रकार के। पहला कौन सा? शीर्ष पार्श्व। देखो, ये शीर्षस्थ विभोज ज्योति उत्तक। शीर्षस्थ विभोज ज्योति शॉर्टकट में कर दो इसको। विभोज ज्योति उत्तक। और ये पार्श्व विभोज ज्योति उत्तक। ठीक है। और एक होता है आपका, ये आपका शीर्षस्थ हो गया, शीर्षस्थ विभोज ज्योति उत्तक। ये पार्श्व विभोज ज्योति उत्तक। ये अंतर्वेशी विभोज ज्योति उत्तक। ठीक है। तो ये कितने तरह का? विभोज ज्योति उत्तक तीन तरह का। और ये जो होता है ये कितना? अविभोज ज्योति, मतलब ये सब विभोजित। इसका भी ये जान लेते हैं, पार्ट से जान लेते हैं बारी बारी से। कि देखो, इसका जो काम रहता है, किसका? शीर्षस्थ का जो काम रहता है, इसका काम है पेड़ पौधे का जड़ों में जब इसका अंकुरन आता है पेड़ पौधे में, तब से लेकर के किस टाइम तक, मतलब जब तक वो बहुत ज्यादा उम्र नहीं हो जाता है, 60 साल, अविभोज ज्योति में आ जाता है। किसमें आ जाता है? अविभोज ज्योति में। तो शीर्षस्थ का काम क्या होता है? जड़ों को बढ़ाना और पेड़ पौधे का तना, मतलब शीर्ष भाग को। ऊपर में आप लोग कदम का पेड़ देखे होंगे, उसका जो शीर्ष में इस तरह से मतलब अंकुरन टाइप का रहता है। या तो आप छोटे पौधे के अभी देखे होंगे, जिसमें क्या रहता है, मतलब कोमल सा अंकुर निकला हुआ रहता है, उसमें पाया जाता है। और जड़ का जो मतलब जो आगे बढ़ता है, जड़ का जो भाग आगे बढ़ता है, उसी में ये पाया जाता है। क्योंकि ये वृद्धि विकास में काम आता है, मतलब आगे लंबाई में काम आता है। यहाँ पे लिख दो, लंबाई में वृद्धि करना। लंबाई में क्या हो जाएगा? वृद्धि कर देना। इसलिए पार्श्व का काम क्या है? पार्श्व का काम है मजबूती प्रदान करना। पार्श्व का काम क्या है? पार्श्व का मजबूती प्रदान करना। किसमें? जैसे ये इसका ऊपर वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया। अब इसका काम क्या रहेगा? ये तो बढ़ गया, अब लंबा तो हो गया। क्या सिर्फ लंबा ही रहता है पेड़? नहीं, उसको क्या मोटा भी होना है। तो मोटा कौन करता है? मोटा करता है पार्श्व उत्तक। मोटा कौन करता है? पार्श्व उत्तक। ये मोटाई में काम आता है, मोटाई का काम करता है। और ये अंतर्वेशी जो रहता है, अंतर्वेशी ये घासों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घासों में। अंतर्वेशी का कोशिका, ये उत्तक जो रहता है वो अलग अलग, हम लोग उत्तक क्या पढ़े हैं कि मतलब टिश्यू को एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अब यहाँ पे आपको अंतर्वेशी में जो है एक ही जगह पे मिला, थोड़ा इसमें क्या मिलेगा? गैपिंग भी मिलेगा। इसीलिए तो अंतर्वेशी, कुछ अंतर भी मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा? आपको इसमें अंतर मिलेगा। अगर आप इसको काट करके अगर काट लेते हो तो तब भी ये इधर से वृद्धि विकास कर लेगा। अगर आप यहाँ पे काट लेते हो तब भी वो यहाँ से विकास कर लेगा। अगर आप पूरी तरह से जड़ से ही उखाड़ ले रहे हो तब वो वृद्धि विकास नहीं करेगा। तो अंतर्वेशी समझ में आ गया। पेड़ पौधे मतलब छोटा पौधा में जो घास फूस होता है, जो आप खेत में अभी जैसे गेहूं का टाइम है, वो सब आपका किस में आ जाएगा? अभी अंतर्वेशी में आ जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं किसमें? अब देख लेते हैं इसमें, अविभोज ज्योति में। ये आप लोगों को समझ में आ गया। शीर्षस्थ क्या करना? वृद्धि विकास करना, मतलब लंबाई करना।
लंबा करना, ठीक है, जड़ों को भी और उसका शीर्ष भाग को भी। और पार्श्व का काम क्या है, मोटाई प्रदान करना, पेड़ पौधों में मोटाई प्रदान करना। और अंतर्वेशी का काम क्या है, मतलब पेड़ पौधे का ये घास फूस को वृद्धि विकास करना। अगर घास फूस को कोई जानवर खा गया फिर वहां से भी उसका वृद्धि विकास करवाना, वो कौन रहता है, अंतर्वेशी का काम होता है। अब आ जाओ अविभोज्योतकी में। अविभोज्योतकी में भी कितना, दो तरह का होता है, एक सरल उत्तक होता है और एक जटिल उत्तक होता है। एक्चुअली में जो सरल रहता है वही जटिल होता है, और जो जटिल रहता है वही सरल होता है, ठीक है। ये देख लो आपका सरल उत्तक, मान लो सरल, और ये हो गया आपका क्या, जटिल। ये क्या हो गया, जटिल। आपको सरल में भी कितना तरह का मिलेगा, सरल में भी आपको 3 तरह का मिलेगा। सरल में भी क्या क्या मिलेगा, 3 तरह का। एक क्या मिलेगा आपको, मृदु उत्तक। क्या मिलेगा, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक एक मिलेगा, मृदु। इसमें क्या है, एक मृदु उत्तक कोण होता है और एक क्या होता है, स्थूल कोण होता है। क्या होता है, स्थूल कोण, स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक नहीं लगा रहे हैं, समझ जाओ आप, स्थूल कोण। उसके बाद क्या, मृदु उत्तक, स्थूल कोण, दृढ़ उत्तक, दौड़ीकार, दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक। अब इसके बारे में जान लेते हैं। उसको तो हम लोग समझ गए, शीर्षस्थ विभोज्योतकी उत्तक वृद्धि विकास में काम आएगा, पार्श्व मोटाई करने में, अंतर्वेशी घास फूस में पाया जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ अविभोज्योतकी में। अविभोज्योतकी भी कितना, 2 तरह का, एक सरल एक जटिल। और इन दोनों में से भी, सरल में भी कितना, 3 और जटिल में भी 2। और इसमें से भी सरल में जो रहता है वो एक्चुअली जटिल होता है, और जो जटिल में रहता है वो एक्चुअली क्या होता है, सरल होता है। ये भी आपको कितना तरह का मिलेगा, 2 तरह का। ये भी कितना तरह का, 2 तरह का। कौन कौन, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम, जाइलम, और ये हो गया आपका फ्लोएम। ये आपका फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। देखो मृदु उत्तक का काम क्या रहता है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है, पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है, उस भोजन से जो प्रोटीन ये सब जो बनता है वो क्या करेगा, जब ये उसमें ये रहता है, क्या रहता है, फल रहता है, तो वो फल को प्रदान करता है। अब उसके अंदर में, अब वहाँ पे फल नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको फेंक देगा, नहीं उसको जमा रखेगा। तो जमा कहाँ रखेगा, तो जमा रखे गांठ में अधिकतर जमा रखते, या पत्तियों में जमा रखते, या पूरे भाग में फैला देते हैं भोजन को। तो ये काम कौन करता है, ये मृदु उत्तक करता है। मृदु उत्तक का काम क्या रहता है, ये फलों में, उसमें फलों में रस डालना, या मीठा जो फल है उस तरह का क्या करना, उसका गुण दर्शाना। जैसे आम का अलग होगा, सपेटा का अलग होता है, सब अलग अलग फल का अलग अलग होता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम मृदु उत्तक करता है। ये कौन करता है, मृदु उत्तक। उसमें जो प्रोटीन, जो भी विटामिन ए जितना भी भरा रहता है, कौन भरता है, वो मृदु उत्तक भरता है। अब आ जाओ मृदु उत्तक के बाद क्या है, स्थूल कोण। मृदु उत्तक के बाद कौन है, स्थूल कोण। उसके बाद दृढ़ कोण। स्थूल कोण का क्या करता है, स्थूल कोण वो थोड़ा लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है, लचीलापन, ताकि आप उसको किसी भी तरफ से मोड़ सकते हैं। आप लोग देखे होंगे पेड़ पौधे को, थोड़ा सा अगर पतला पेड़ है, आप उसको थोड़ा सा अगर निभा भी दोगे तब भी नहीं टूटेगा, लेकिन वहीं पे अगर कड़ा वाला को अगर निभाओगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये कौन प्रदान करता है, स्थूल कोण प्रदान करता है। उसमें लचीलापन प्रदान करना, लचीलापन कौन प्रदान करता है, स्थूल कोण प्रदान करता है। और अगला है दृढ़ उत्तक। ये क्या करता है, मजबूती का काम करता है। क्या करता है, मजबूती का काम करता है। इसका बाहरी जो आवरण रहता है वो किसका बना रहता है, उसको दृढ़ उत्तक ही बोलते हैं। और दृढ़ उत्तक जो रहता है वो क्या होता है, मृत कोशिका होता है। वो क्या होता है, मृत कोशिका। उसमें केंद्रक वेंद्रक ये नहीं पाया जाता। इसको जनरली आप क्या बोल सकते हैं, जनरली आप इसको ये मतलब वाटर प्रूफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना दृढ़ होता है ना, पानी आता है तो वहां से डगर के गिर जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर में दृढ़ बहुत ज्यादा मजबूती रहता है। आप देख लेना पेड़ पौधे, किसी भी पेड़ का एक खोटी है, जैसे शीशम का पेड़ देखे होंगे आप लोग, उसका खोटी निकाल लेना, उसका खोटी को थोड़ा तोड़ करके दिखाना हाथ से, कितना मजबूत रहता है। उसके अंदर में पानी नहीं जाएगा, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, वाटर प्रूफ भी कहते हैं। अब आ जाओ, देखो ये कठिन है ना, सरल जहाँ पे लिखा हुआ, इसमें है सरल लिखा हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे कठिन काम यहीं पे हो रहा है। मृदु उत्तक भोजन वजन को बना करके ये पेड़ पौधे में पूरा भाग में आपको, ठीक है। मृदु उत्तक कभी कभी ये भी काम कर देता है। मृदु उत्तक कभी मतलब हरा रहता है, ये कभी भोजन भी बना लेता है। मृदु उत्तक कभी कभी क्या करता है, भोजन भी बना लेता है। भोजन कब बनाएगा, हरा टाइप का, क्योंकि मृदु उत्तक में क्या रहता है, उसका बॉडी हरा रहता है। और आ जाओ आप स्थूल कोण में। स्थूल कोण क्या करता है, उस पर लचीलापन प्रदान करता है, ताकि वो आंधी से, इस तरह का आंधी से, किसी का मार से कोई
दबा दे तो उससे बचा सके, वो कौन करता है, स्थूल कौन करता है। उसके बाद वो जो बाहरी खोटी मजबूत हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दृढ़ ऊतक कौन बोलते हैं। ये मजबूती प्रदान करता है, बाहरी प्रकोपों से बचाता है कौन, दृढ़ ऊतक। ये बहुत ही क्या रहता है, मजबूत रहता है और ये जीवित कोशिका नहीं रहता, मृत कोशिकाओं का बना रहता है। ठीक है, अब आ जाओ जटिल का। नहीं देखिए पेड़ का खोटी कितना मजबूत है, उसका छाल कितना मजबूत है, ये सब कितना, ये सब मजबूती है ना, मजबूती है ना यहाँ पे आपको। लेकिन बट लिखा क्या, सरल लिखा। अब यहाँ पे जटिल में आ जाओ। जटिल का काम क्या रहता है, जाइलम उत्तक का, जो जाइलम उत्तक और फ्लोएम। जटिल में कौन कौन आया, जाइलम फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, नीचे से पेड़ पौधे, नीचे से जमीन से खनिज लवण, जमीन से क्या ले जाएगा, खनिज ले जाएगा, लवण ले जाएगा, पानी ले जाएगा, कैल्शियम, मतलब सब चीज पानी में जितने भी चीज अंश मिले रहते हैं उनको ढो करके वो कहाँ तक ले जाएगा, पत्तियों तक ले जाएगा। ठीक है, पत्ती तक ले जाएगा। तो जाइलम का जो काम रहता है, जाइलम का जो काम रहता है वो पैर से लेकर कहाँ तक, कहाँ ले जाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, ये एक ही दिशा में काम करता है। जाइलम जो काम करता है वो नीचे से हमेशा ऊपर की ओर करता है। अब जाइलम का काम क्या था, खनिज लवण पहुंचा देना। अब पत्ती, पेड़ क्या करेगा, पत्ती से क्या करेगा, वहां से O2 CO2 लेगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बन गया। अब भोजन बन गया तो अब उसको फैलाएगा कौन, तो फैलाने का काम कौन करता, फ्लोएम कर देता चारों दिशा में। जैसे आपको जाइलम बताया कि जाइलम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं होता, ये सभी दिशा में जा सकता, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता। देखो ये आसान काम था, भोजन बनाया, भोजन को फिर से फैला दिया, लेकिन मजबूत कौन था, ये था। लेकिन यहाँ पे विपरीत है। तो ये जाइलम का काम क्या है, पूरे बॉडी, जाइलम का काम क्या है, नीचे से खनिज लवण, पानी ले जाना। ठीक है, खनिज लवण ये सब सभी ले जाना। उसके बाद और पत्तियों का काम क्या रहता है, पत्ती का काम रहता है O2 और CO2 का संवहन, ये ग्रहण करना और प्रकाश संश्लेषण का ग्रहण करना। फिर वहां पे भोजन बनाना, भोजन बना करके अब उसको पूरे बॉडी में कौन बना भेजेगा। इसका तो काम एक ही था, जाइलम का काम एक ही था कि सिर्फ ऊपर ले जाना, उसका काम वहां से नीचे नहीं लाना है। ठीक है, सिर्फ इसका काम था ले जाना। ठीक है, अब भोजन वहां पे बन चुका है पत्ती में। अब आप क्या करोगे, अब भोजन को पूरे बॉडी में फैलाना है। पूरे बॉडी में फैलाने के लिए क्या करोगे, फ्लोएम क्या करेगा, पूरे बॉडी में भोजन को फैलाने के लिए वो क्या करेगा, सभी दिशा में उस भोजन को, पत्ती तक, जहां जहां तक जरूरत है भोजन का, ये फ्लोएम पूरे बॉडी में सभी दिशा में ये काम कर सकता है। ठीक है, ये देखो कितना आसान है। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा, विभोज ज्योत की उत्तक और अविभोज ज्योत की उत्तक। पादप का कौन कौन उत्तक, विभोज ज्योत की, अविभोज ज्योत की, और उसमें भी 3 प्रकार, विभोज ज्योत की में भी 3 प्रकार, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशी। ये इसका काम क्या, लंबाई, इसका काम मोटाई, इसका काम ये घास फूसों में पाया जाता है। ठीक है, जब ये सभी गुण खत्म हो जाता है, पेड़ पौधे में ये सारा गुण खत्म हो जाता है तो वो आ जाता इसमें, वो किसमें आ जाता, इसमें आ जाता अविभोज ज्योत की में। मतलब उसके अंदर में विभाजन का क्षमता समाप्त हो गया, विभाजन का क्षमता क्या हो गया, इसमें समाप्त हो गया। अब विभाजन का क्षमता जरा सा भी नहीं बचा, वो किसमें, मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा बचेगा विभाजन का क्षमता। अब वो किसमें आ गया, इसमें अविभोज ज्योत की में आ गया। किसमें, अविभोज ज्योत की में। अविभोज ज्योत की में क्या रहता है, वो भोजन बनाता और भोजन को स्टोर भी करता, और जिसको जरूरत पड़ता, ये फल को अगर जरूरत पड़ता तो वो उसको भी देता। ठीक है, ये सब कौन काम, मृदु उत्तक। ठीक है, अब स्थूल कोण आ जाओ। स्थूल कोण का काम क्या रहता है, उसको लचीलेपन प्रदान करता ताकि पेड़ क्या करे, आंधियों से अगर कोई जानवर उसमें ढीस ले तो उससे क्या कर सके, वो सुरक्षा प्रदान कर सके। उसके बाद आ जाओ स्थूल कोण के बाद दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो रहता है ये बहुत ही मतलब हार्ड रहता, जो जैसे आप देख लेना किसका पेड़, नारियल का पेड़ या आप शीशम का पेड़ का ऊपरी वाला खाल देख लेना, वो क्या होता है, दृढ़ उत्तक उसी को कहते हैं। दृढ़ उत्तक में क्या नहीं, ये मृत रहता है और इसके अंदर में केंद्रक, राजधानी ये सब नहीं पाया जाता है। इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको वाटर प्रूफ भी बोलते हैं। और ये जो रहता है इसको, ये प्रकाश संश्लेषण में भी कभी कभी भाग लेता है, मृदु उत्तक। ठीक है, अब जटिल में आ जाओ। जटिल में कौन है, जाइलम, पेड़, ये नीचे से क्या ले जाना, नीचे से खनिज लवण, पानी ये सब ले जाना, और ऊपर से ये फिर पेड़ पौधे के ये क्या करते हैं, पत्ते क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण लेते हैं, वहां से भोजन बना करके फिर उसको क्या करते हैं, पूरे बॉडी में रिलीज, भोजन को क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। बस खत्म, जटिल का यही काम था, और भी कुछ है नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, और कमेंट में बताओ अगर कुछ कमी रहता है या कुछ गलतियां हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमें। अगर अच्छा से समझ में आता है तो शेयर भी किया करो वीडियो को।